जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा एंड पर्सनल व्लॉग्स। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगी माघ माह के बारे में, जिसकी शुरुआत शाकंभरी पूर्णिमा से शुरू होगी, यानी 28 जनवरी 2021 और माघ मास समाप्त होगा 27 फरवरी 2021 को। तो इस बारी जो माघ मास की शुरुआत होगी 28 जनवरी गुरुवार के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र में। गुरु पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत ही विशेष है, इसका बहुत विशेष फल मिलता है। अब इस दिन कोई भी कार्य करे अवश्य वह कार्य पूर्ण होता है। और ये बात मैं कहीं से पढ़ सुनकर नहीं आपको बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। जो मैं आपको गुरु पुष्य नक्षत्र होता है, मूल नक्षत्र का भी विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार गुरु पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत ही विशेष होता है। तो ये तो हुई गुरु पुष्य नक्षत्र की जानकारी। तो आज मैं आपको बताऊंगी माघ मास में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस बात का ध्यान रखें और किस तरह हम भगवान मधुसूदन की पूजा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माघ मास प्रारंभ शाकंभरी नवरात्रि समाप्ति किसे होता है, जिसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं, पौष पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ मास अपने आप में बहुत ही विशेष है। जैसे कार्तिक मास का महात्मा है, वैशाख मास का महात्मा है, वैसे माघ मास भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। वैसे हिंदू धर्म में माघ मास 11वां महीना होता है। माघ मास में हमें स्नान, जप, तप, पूजा आदि हर कोई चीज का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले हम जानेंगे माघ मास स्नान कैसे करें। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थ स्थलों पे स्नान करना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो आप घर में अपने नहाने के जल में गंगा जल की बूंदे मिक्स करके उससे स्नान कर सकते हैं। इसका भी इतना ही विशेष महत्व होगा। अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो स्नान करते वक्त, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते वक्त पवित्र तीर्थ स्थलों का नाम लेकर, जैसे भागीरथाय नमः, गंगा मैया की जय, जैसे हम पवित्र स्थान माता सरस्वती है, यमुना नदी है, जितनी भी है पवित्र नदियां, इनका नाम लेकर हम स्नान करें तो भी हमें इतना ही तीर्थ स्थल पर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात हमें दान क्या करना चाहिए। तो देखिए, दान तो हर महीने जब भी करे तो उसका पुण्य फल मिलता ही है, पर माघ मास में दान करने से हमें 100% पुण्य मिलता है। जैसे हम कई और समय में हम दान करते हैं तो उसका हमें 80% फल प्राप्त होता है, तो माघ महीने में दान करने से हमें उसका 100% फल प्राप्त होता है। तो हमें दान क्या करना चाहिए। तो देखिए, हमें खिचड़ी, अनाज का दान करना चाहिए। हमें तिल का दान विशेष करना चाहिए। हम तिल का दान कर सकते हैं। हम तिल से भगवान मधुसूदन को स्नान करा सकते हैं, उन्हें प्रसाद रूप धर सकते हैं, तिल के लड्डू धर सकते हैं। तिल का दान करें, तिल का गुड़ का दान करें, गरम वस्त्र का दान करें। मतलब आप समझ पा रहे कि हम तिल कह रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है, माघ महीने में खाली तिल मात्र स्मरण करने से, मतलब आप समझ लीजिए कि आप दिन में 10 बार भी तिल का उच्चारण करते हैं तो हमारे पाप तिल तिल करके नष्ट हो जाते हैं। तो आप समझिए कि इस माघ माह में तिल का कितना विशेष महत्व है। तो आप अपने स्नान में भी तिल को शामिल कर सकते हैं। स्नान के जल में तिल में डालकर नहा सकते हैं। फिर आप तिल के लड्डू है, तिल की चिक्की है, इसका ग्रहण कर सकते हैं, इसका भोग लगा सकते हैं। तिल भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान को भी तिल से स्नान करा सकते हैं। मतलब आप तिल का दान भी कर सकते हैं। तो तिल आप जितने बार उच्चारण करेंगे उतना आपका पाप
तिल तिल करके नष्ट हो जाएगा। तो इतना तिल का महत्व है। फिर हमें गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए अपनी इच्छा और शक्ति अनुसार। ऐसा नहीं है कि हमारी शक्ति नहीं है, हमारी ताकत नहीं है और हम दान कह दिया तो दान करना है, तो ऐसा नहीं है। आप यथा इच्छा अनुसार दान करें तो आपको उसका उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। तो ये तो हुई दान धर्म की बात। पद्म पुराण में कहा गया है कि जितना हम भगवान मधुसूदन को, भगवान माधव को, जो हमारे श्री कृष्ण श्री विष्णु भगवान के एक नाम है, उनका एक स्वरूप है, माधव स्वरूप, मधुसूदन स्वरूप, तो इस स्वरूप को माघ माह में याद करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। और माघ महीने में और पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ महीने में स्नान मात्र से ही श्री हरि विष्णु भगवान हम पर इतने प्रसन्न होते हैं जितने वो पूजा जब तब से नहीं होते हैं। तो आप समझिए कि माघ महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का कितना विशेष महत्व है। अगर आप पूरे माह तीर्थ स्थल पर या पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पाए तो कोशिश करिए कि आप एक बार तो भी जरूर से पवित्र स्थल पर स्नान कर सके। अन्यथा हम अभी भागदौड़ की जिंदगी में हम यह नहीं कर पाए तो हम घर में तो यथा इच्छा अनुसार, यथा शक्ति अनुसार तो हम कर ही सकते हैं। तो माघ महीने में हमें इस प्रकार भगवान मधुसूदन को प्रसन्न करना है। मात्र स्नान से ही भगवान मधुसूदन हमें वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। तो ये तो हुई माघ मास में हम किस तरह से स्नान करें, क्या दान करें और क्या विशेष महत्व है, कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी। अब हम जानेंगे माघ मास में हमें किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, माघ मास में हमें मूली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माघ मास में मूली का सेवन मांस मदिरा के सेवन के बराबर होता है। तो हम ना ही मूली का दान करेंगे, ना ही मूली सेवन करेंगे, और मूली सेवन करने से हमें बचना चाहिए। तो ताकि हम हमारे सात्विक स्वरूप से हम माघ मास का कर सके। और अगर आप माघ मास में स्नान नहीं करते हैं तो भी हम कुछ नियम, कुछ ध्यान रखें, कुछ चीजों का ध्यान रखें ताकि हमें 100% नहीं पर 20% तो भी हमारे पापों का नष्ट हो जाए। तो हमें माघ मास में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये तो हुई माघ मास के सेवन नहीं करने वाली बातें। तो अब हम जानते हैं माघ मास में आने वाली तीज त्योहार। तो माघ मास प्रारंभ होगा पौष पूर्णिमा से, शाकंभरी पूर्णिमा से। उसके बाद पहला षटतिला एकादशी, भागवत एकादशी, फिर मौनी अमावस्या, फिर श्री गणेश जयंती जिसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। माघ मास में ही श्री गणपति बाप्पा, हमारे गणपति भगवान की प्रथम जन्म उनका जो हुआ था माता पार्वती के मल से, तो वो पहला है। मैं उसकी कथा भी आपको जरूर सुनाऊंगी और वो कथा बहुत प्रचलित भी है, आप शायद से सभी जानते होंगे। उसके बाद वसंत ऋतु आरंभ होगा, वसंत पंचमी आएगी जो माता सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। फिर जया एकादशी है, उस पश्चात विश्वकर्मा जयंती है, उसके बाद भीमाष्टमी है और पौष पूर्णिमा माघ पूर्णिमा समाप्ति यानी माघ स्नान की समाप्ति है। तो आशा करती हूँ आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यह जानकारी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है
और आप अगर हमारी चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।